शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। पटुक ब्राह्मणों को पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। धर्म का अर्थ ही नहीं जानते, पढ़े तो जाने। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। सत्ता की गोद में बैठे गोदी पत्रकार एक बार फिर से महामानव और योगी की चापलूसी करने के लिए, शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम में लग गए। वो चाहे चित्रा त्रिपाठी हो या सुचरिता कुकरेती, महामानव और योगी को शंकराचार्य से बड़ा बनाने और शंकराचार्य को नीचा दिखाने का शर्मनाक खेल शुरू कर दिया है। कुछ वैसे ही जैसे राहुल गांधी अगर मंदिर जाएं तो सत्ता के लिए मंदिर मार्ग, और मोदी अगर मंदिर मंदिर घंटा बजाएं तो वो हिंदुत्व के पैरोकार। जो फॉर्मूला गोदी मीडिया विपक्ष को बुली करने के लिए इस्तेमाल करता आया है, वही हथियार सत्ता को खुश करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका जवाब शंकराचार्य ने गोदी मीडिया के अज्ञानी एंकर चित्रा त्रिपाठी हो या फिर सुचरिता कुकरेती को ऐसा जवाब दिया कि बोलती बंद हो गई। पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। इमाम शरणागत हो हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो टेलीविजन में। सोचिए, ये लोग सत्ता के तलवे चाटने के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े गुरुओं में से एक को सत्ता विरोधी और अखिलेश यादव के शासनकाल में की गई कार्रवाई को सामने रखकर योगी सरकार के हिंदू विरोधी कारनामे को सही ठहराने में लगे। कैसे, वो सब कुछ दिखाऊंगा। अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो बस अंत तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सबसे पहले सुचरिता कुकरेती की दलील सुनिए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जब आपको पुलिस वालों ने घेर कर मारा तो उसको गलती नहीं बता रहे हैं और योगी की गलती गिना रहे हैं। पर आप उनकी गलती गिना रहे हैं और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। वाह क्या बात है मैडम, आपका रिसर्च, आपका ज्ञान और अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी साबित करने का अभियान और अभिमुक्तेश्वरानंद को नीचा दिखाने का जो काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ठेले गए ज्ञान के आधार पर किया है, उसके लिए आपको पत्रकारिता का सर्वोच्च गोदी पुरस्कार मिलना ही चाहिए। क्योंकि इन्होंने सोचा था कि क्या बढ़िया सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद को जलील करने के लिए किया है, लेकिन अपने ही चक्रव्यूह में सुचरिता कुकरेती फंस गई। अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। हाँ, बाद में हरिद्वार में आकर के उन्होंने साष्टांग होकर के इमाम शरणागत हो हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो टेलीविजन में। यहाँ योगी वर्सेस अखिलेश के बहाने योगी को सम्राट दिखाने की कोशिश नाकाम हो गई। इसी तरह का कारनामा चित्रा त्रिपाठी ने एबीपी न्यूज पर किया। जैसा कि इनकी फितरत में है कि सियासत के नाम पर विपक्ष को बदनाम करो और सत्ता पक्ष की सियासत को कारनामा बताकर प्रचार करो। चित्रा त्रिपाठी ने अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो विपक्ष के साथ अक्सर ये लोग करते हैं। सवाल किया कि आपको बीजेपी सरकार से खास खुंदक है, आप धर्म के बहाने राजनीति कर रही, जैसा कि विपक्ष के साथ ये लोग करते हैं। पहले सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये भी देखा है कि बीजेपी सरकार से आपकी खास तौर पर कुछ खुंदक भी रहती है। समय समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये सवाल बताइए कितनी बार विपक्ष से नहीं पूछा जाता है। किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी बात पर हो, अगर सरकार से सवाल किया जाता है तो उसको सियासत के चश्मे में टांग दिया जाता है विपक्ष को, और कह दिया जाता है ये तो सत्ता के लिए ऐसा कर रहे हैं। सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल ये है कि अगर जनता के मुद्दे, जनता की बातें और जनता के लिए कोई सवाल सरकार से कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत, और अगर वो लोग सियासत में है तो सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या मंदिर मंदिर जैसे मोदी घंटा बजाते हैं वैसा काम करेंगे? लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमने ये भी देखा है कि बीजेपी सरकार से
आपकी खास तौर पर कुछ खुंदक भी रहती है, समय समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा ही सवाल हर मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए किया जाता है। किसी मुद्दे पर विपक्ष अगर सवाल पूछे, किसी मुद्दे पर विपक्ष अगर संसद में चर्चा करने की मांग करे, किसी मुद्दे पर विपक्ष अगर सरकार से जवाब मांगे, तो विपक्ष के हर मुद्दे पर सियासत का लेप लगाकर जनता को गुमराह करते हैं। ऐसा ही अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ करने की चित्रा त्रिपाठी ने कोशिश की, जिसका जवाब शंकराचार्य ने झन्नाटेदार दिया। पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। जब शंकराचार्य जी उससे प्रभावित होकर के कुछ बोल दें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मंदिर में जाकर के पूजा पाठ उद्घाटन करता है तब आपको नहीं लगता है कि ये धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, और जब उसी पर शंकराचार्य बयान देते हैं कि अशास्त्रीय हो रहा है तो आप कहते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हम तो केवल धर्म के मामले में बोल रहे हैं, बाकी किसी मामलों में बोल ही नहीं रहे हैं। सोचिए, जिनकी बात बात पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी गौ माता तो कभी भारत माता तो कभी हनुमान तो कभी शंकर, कभी लक्ष्मी, कभी हिंदुत्व के नाम पर विरोध का पहाड़ सिर पर उठा लेने वाले कमल छाप हिंदू संतों की चोटी पकड़कर घसीटने, उन्हें दंडित करने और शंकराचार्य को मौनी अमावस्या पर स्नान न करने देने, शंकराचार्य होने के सबूत मांगने और अब कुंभ मेला क्षेत्र से निकाल देने की धमकी पर भावनाएं क्यों नहीं आहत हो रही हैं? क्या धर्म जाति ऊंच नीच के नाम पर बांटने और अपमानित करने वाले अब संतों को बांटने में लग गए हैं? क्योंकि इस बीच में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जब अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार के सामने अड़िग होकर खड़े हैं, सत्ता से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, गौरक्षा पर बात कर रहे हैं और वो गायों को बचाने के लिए कानून की मांग कर रहे हैं, अपने अपमान के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई और सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं, तब उनको ही अपमानित करने, उनके खिलाफ उन धर्माचार्यों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो सत्ता की चाटुकारिता करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। वही जो लोग अपना काफिला लेकर संगम के सीधे गंगा नदी के किनारे तक जाते हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि पैदल ही जाना चाहिए था, हम लोग भी जाते हैं। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। इनका काफिला देख लीजिए, किस तरह ये लोग वहां जा रहे हैं और किस तरह गाड़ियां कतार में लगी हुई हैं। कुछ लोग तो अपनी ताकत का सीधा इजहार करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगी महंगी गाड़ियों के साथ वहां चलते फिरते हैं। तब क्या प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? खैर, इस पर आपकी राय क्या है, बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।